सो हेलो देयर एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जो है रिकर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने यार एनोनिमस फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको एनोनिमस फंक्शंस के रिलेटेड कुछ और डाउट्स नहीं रहे होंगे। मैंने कहा था कि हम एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो उस एक बात को बता के हम नेक्स्ट वीडियो को मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जंप करता हूँ। जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम डेटा टाइप रखेंगे वार मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, और इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं जो कि लेगा इंटीजर ए और इंटीजर बी, और इसकी फंक्शन बॉडी हम डिफाइन करेंगे। सीधा ये रिटर्न करेगा ए इंटू बी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने इसको सिंपली ऐसे कॉल कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया, वॉर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल बनाया जिसका हमने नाम दिया मल्टी, और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या असाइन किया, एक एनोनिमस फंक्शन असाइन किया जो कि लेता है दो नंबर्स इंटीजर ए और इंटीजर बी, सिंपली रिटर्न करता है ए इंटू बी। ये जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते, कहीं यूज़ ही नहीं करोगे। यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये जो है ना, आप ये कहीं यूज़ नहीं करोगे। यानी कि कोई भी अच्छे डेवलपर्स इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब ना के बराबर यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, अगर आपको इस फंक्शन को नाम देना ही है तो आप लोकली एक फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ऐसे वेरिएबल मल्टी बोल के इसके अंदर नाम दे के इस फंक्शन को डिफाइन करना, और इसे भी देखिए ये एज यूजुअल फंक्शन की तरह ही वर्क कर रहा है। इसको दो नंबर्स देने होंगे 2, 3, ठीक है। ये एज यूजुअल फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, तो इसमें क्या यूज़ हुआ, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीधा रिकर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिकर्जन के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। को फंक्शंस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन रहे। फंक्शंस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रहे, जैसे कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, वेयर अ फंक्शन इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ अ फंक्शन कॉल क्लास, व्हाट इज़ अ फंक्शन कॉल क्लास नहीं सॉरी व्हाट इज़ अ फंक्शन कॉल, कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, किधर कॉल करते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन रहे, और फंक्शन कॉल के सिंपली आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग रहे कि फंक्शन कॉल कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग आपको पता रहे। यानी कि मैंने अगर इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, प्रिंट एरे अगर मैंने बोला तो ये सिंपली क्या करेगा, जो हमने प्रिंट एरे एलिमेंट अगर ये बोला तो ये प्रिंट जो ये डार्ट कोर का जो है वो कॉल होगा, यानी कि उसका जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा एरे आर्ग्यूमेंट के साथ। ये आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ये जो एनोनिमस फंक्शन का जो है ना, इसका यूज़ आपको और पता चलेगा जब हम एक्चुअली अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ व्हाट एक्चुअली इज़ अ रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो, यानी यहाँ पर आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आपको क्या करना था, एक एक एलिमेंट को टर्मिनल के अंदर प्रिंट करना था, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है कि प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ एरे इन द टर्मिनल। ये एक प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आपने सिंपली फॉर ईच कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ किया जिसके अंदर आपने एक एनोनिमस फंक्शन पास किया था, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिमिलर वे में अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आप कुछ फंक्शन डिफाइन करते हो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है फंक्शन बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, रिकर्जन फंक्शन। अंग्रेजी में अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन फंक्शन। तो ये क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे रिकर्जन अंडरस्कोर थ्योरी। यानी कि थ्योरी, इसका मतलब आप डरिए मत कि एक थ्योरी क्लास होगी, कोडिंग क्लास होगी, हाँ ऑब्वियसली, मगर इसमें डरने वाली बात नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इट्स ऑल इज़ अ वेरी सिंपल। इस थ्योरी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्जन समझने के लिए। अगर आपने एक बार रिकर्जन की थ्योरी, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में जो भी मैं रिकर्जन के बारे में बोलने वाला हूँ, उन वीडियोस में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो अब सीधा मैं वॉइड मेन लिखता हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। अब ये मैंने वॉइड मेन लिख लिया। पहले आपको सिंटैक्स बताता हूँ कि ये रिकर्जन एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, मल्टी लाइन कॉमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना लिया जिसका एक डेटा टाइप है और उसका क्या है, फंक्शन नेम है, जिसका एक क्या है, फंक्शन नेम है, और उसके एक फंक्शन की अपने आप की एक बॉडी है जो कि अंदर एक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है,
जिसकी अपने आप में एक फंक्शन बॉडी है और यहाँ कुछ ये परफॉर्म करता है और कुछ रिटर्न करता है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन में आपने जो कुछ भी डेटा लिखा है अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। इतना सब तो फंडा क्लियर है। अगर ये जो फंक्शन कॉल हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि फंक्शन नेम, मैंने यहाँ पर अगर ये लिखा, अगर ये लाइन यहाँ पर लिखा, मैंने अभी बेसिकली इसको कमेंट आउट किया है क्योंकि खामा का एरर देगा। बेसिकली आपको सिंटैक्स समझाना है कि इसको कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन नेम लिखा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस फंक्शन का कोड अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा मेन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैंने इस फंक्शन कॉल को उसी की बॉडी में एग्जीक्यूट किया, यानी कि ये जो फंक्शन, ये जो है ना, ये फंक्शन का डेफिनेशन जो है, फंक्शन की डेफिनेशन में अगर मैंने फंक्शन कॉल को, ये फंक्शन नेम, इसके डेफिनेशन में अगर उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके डेफिनेशन में, इस फंक्शन के डेफिनेशन में अगर उसी फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या कहलाएगा, रिकर्शन। यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को बुला रहा है। ये कैसे समझाता हूँ, देखिए। मान लीजिए ये एक फंक्शन है, डार्ट आया, मैंने यहाँ पर कॉल किया पहले फंक्शन को, मेन फंक्शन में आया डार्ट, ये देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया गया है, फंक्शन नेम, ये गया बाहर, ये इस फंक्शन को ढूंढा, यहाँ पर इसको फंक्शन मिला। ये जैसे ही फंक्शन मिला, इसके बॉडी के अंदर ये एंटर हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट की, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन था उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया। उसके बाद नीचे आया, ये देखा कि फंक्शन को एक और बार कॉल कर रहा है, तो जैसे ही ये कॉल करता है फिर से इस फंक्शन की डेफिनेशन में जाता है, फिर से ऊपर के सारा कुछ डेटा जो भी है, उसके बाद ऊपर यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स हैं उन सब लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आएगा, ये देखेगा फिर से इस फंक्शन को कॉल करना है, या मतलब ये यहाँ पर घूमेगा, जिधर भी फंक्शन का कॉल आएगा वो उसकी डेफिनेशन में जाके जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर इस कोड को आप अच्छे से देखोगे कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अपने आप को बुला रहा है, यानी कि दिस फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू परफॉर्म सम एक्शन, टू परफॉर्म समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है। ये सब क्या कर रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है फंक्शन की बॉडी में। अभी एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल के बाद आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि वॉइड फंक्शन रहेगा, वॉइड रिकर्सिव एग्जाम्पल, ठीक है, रिकर्सिव एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करता हूँ कॉलिंग रिकर्सिवली, ओके। मैंने यहाँ पर इसको कॉलिंग रिकर्सिवली ये एक लाइन प्रिंट किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फंक्शन है रिकर्सिव एग्जाम्पल, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा वॉइड फंक्शन बनाया रिकर्सिव बोल के। उसके बाद क्या किया, उसके अंदर फर्स्ट लाइन मैंने क्या किया, प्रिंट बोला, प्रिंट एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए कहा, ताकि हमें टर्मिनल में ट्रैक कर सके कि कैसे कैसे काम हो रहा है फंक्शन का, जो भी आपको अंडरस्टैंड हो। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, सीधा फंक्शन कॉल किया। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपको पता ही है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। ये रहा हमारा फंक्शन कॉल, जो कि क्या करता है, रिकर्सिवली कॉल करता है, यानी कि प्रिंट। अब आउटपुट जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगा, एक कॉलिंग इन द मेन, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिकर्सिव एग्जाम्पल को यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो अभी मैं आउटपुट गेस करता हूँ। देखिए अभी डार्ट आया, मेन फंक्शन में आया, यहाँ पर आता है, ये कमेंट है, उसके बाद नीचे जाता है रिकर्सिव, इस फंक्शन को कॉल किया है, सीधा ये जाएगा कहाँ पर, इसके डेफिनेशन में जाएगा, जो कि ये रही। अभी इसके अंदर आएगा, ये वाइड प्रिंट करेगा, उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल फिर से इधर जाएगा, इसके अंदर अब बॉडी के अंदर आएगा, फिर से ये प्रिंट करेगा, फिर ये नीचे लाइन, फिर से इधर जाएगा, यानी कि ये घूमेगा बेसिकली ऊपर से नीचे गोल 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 घूमेगा, और एट द एंड प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। बोलेगा कि स्टैक डेटा एक्सिट्स, ऐसा कुछ टाइप का एरर आएगा, ठीक है। सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ, आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए रिकर्सिव कॉल रुक रहा नहीं, इट्स लाइक व्हाइल टू लूप जो हमने रन किया था, उस तरीके से ये पूरा रन होके एट द एंड क्या हुआ, प्रोग्राम हमारा क्रैश हुआ। ये जो था ना हमारा, ये रन टाइम एरर था, जो कि हमने अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ा था ना, जहाँ पर एक्सेप्शंस आने पर हमारा रन टाइम एरर देता था। आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मैंने पिछले वीडियोस में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, सीधा जाइए उन वीडियोस, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लिंक को दिया है, प्लेलिस्ट को सेव करके वीडियोस को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल आपको समझ में आ गई कि ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता है। अंग्रेजी वर्ड है, नाम से काम जानिए,
अपने आप को बुला रहा है ये, मतलब मैं बोलता हूँ वो है ना, वो आजकल वो इंस्टाग्राम में रील चला है ना, क्या नाम क्या है तुम्हारा, भूपेंद्र जोगी। लंदन में कहाँ कहाँ गए हो आप, भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी ही बोलेगा। इट्स अ रिकर्सिव कॉल, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि एक फंक्शन अपने आप को कैसे कॉल करता है। इस एग्जाम्पल से और इस आउटपुट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये देखिए कैसे रिकर्सिव कॉलिंग हो रही है, इनफाइनाइट कॉल हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी एक रिकर्सिव फंक्शन आपको अच्छे से लिखना है तो आपको दो चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। पहली बात है कि बेस केस। बेस केस क्या है भैया, बेस केस क्या है? बेस केस ऐसा केस है जहां पर आप अपने रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करना चाहते हो, रोकना चाहते हो। बेस केस क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप अपने प्रोग्राम को जो है टर्मिनेट करना चाहते हो, प्रोग्राम को नहीं, सॉरी, आप अपने रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करना चाहते हो। यानी कि मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, अगर ये रिकर्सिव कॉल ये जो प्रिंट हो रहा है इसको अगर मैं कंडीशन के अंदर रैप कर दूं, यानी कि रिकर्सिव कॉल 5 हुए तो 5 बार ही प्रिंट हो, ऐसा कुछ कंडीशन लिखूं, तो क्या होगा यहाँ पर, जब 5 नंबर को वो टच करेगा तो ये मतलब स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फंक्शन बंद हो जाएगा एग्जीक्यूट करना। नंबर ऑफ लाइन्स इनके खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा इसके नीचे का जो भी कोड लिखा हुआ है वो रन होगा, यानी कि मेन के नीचे का कोड जो भी लिखा हुआ है वो रन होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ये होता है इसका बेस केस। बताता हूँ, एक एग्जांपल लूँगा फैक्टोरियल का, उसके बाद उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये रहा हमारा बेस केस। उसके बाद रहता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के बारे में तो मैंने डिस्कस किया है। रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो एक कंडीशन या फिर कोई एल्स कंडीशन में, इफ़ कंडीशन में, कोई कंडीशन के अंदर आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो अपने आप को कॉल नहीं करेगा, सीधा बाहर आएगा। मेन फंक्शन की जो भी नेक्स्ट लाइन्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नेक्स्ट लाइन्स नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा। ये था हमारा बेस केस और फंक्शन कॉल का समअप मैंने बताया है। फंक्शन कॉल तो सिंपल है, मेन फंक्शन में आपको जो भी रिकर्सिव फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अपना जो है टास्क परफॉर्म करेगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अब हम सीधा चलते हैं यार, फैक्टोरियल का फंक्शन लिखते हैं, जिससे कि आपको सारे ही डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या है, पहले उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 4, आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा हमारा फैक्टोरियल। रिकर्सिव कॉल कैसे परफॉर्म कर सकते हो? यहाँ पर ये फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या कर रहा है, पहले 4 जो भी नंबर गिवन है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। क्या आपको ये जो लॉजिक जो है समझ में आ रहा है? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, ये यहाँ पर हमने लॉजिक को पकड़ा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी उसने यूज़र ने n वैल्यू जो एंटर की है, फंक्शन को दी है, वो क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट होती जा रही है और मल्टीप्लाई होती जा रही है। प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है और नेक्स्ट वैल्यू में सब्सट्रैक्ट हो रही है। उस लॉजिक को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ वॉइड नहीं, हम बोलेंगे इंटीजर टाइप डेटा रिकर्सिव नहीं, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, हम बोलेंगे फैक्टोरियल बोलेंगे, दैट्स एनफ। फैक्टोरियल जो कि लेगा एक इंटीजर a, ठीक है, इंटीजर a नहीं n लेते हैं क्योंकि हमने अभी नंबर यूज़ किया है, n यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशंस क्या क्या बनते हैं, बेस केस क्या बनता है, पहले बेस केस लिखते हैं। पहले बेस केस के बारे में सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली हमने सोल्यूशन के बारे में सोच लिया। बेस केस क्या सोचना है यहाँ पर, बेस केस क्या है, कहाँ पर ये जो लूप जो है ख़त्म हो रही है, लूप यहाँ पर 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। लगा लॉजिक? अगर यहाँ पर 0 आया तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहिए। ये हमारा एक बेस केस बनता है कि बेस केस क्या बनता है, देर शुड नॉट बी अ 0, यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ n is double equal to 0, if n is double equal to 0, हम बोलेंगे सिंपली रिटर्न। अभी रिटर्न क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 आया, अभी फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा 1, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा 1। अगर n डबल इक्वल टू 0 है तो हमें एट द एंड रिटर्न 1 ही करना पड़ेगा।
इस फंक्शन को हमें रिटर्न 1 करना पड़ेगा। एल्स क्या हो, अगर n इज़ डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1 हो। ओके, एल्स पार्ट में क्या हो इस चीज़ को देखते हैं। एल्स पार्ट में हमने लॉजिक क्या था, क्या किया था कि 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 ये करना था। अगर फॉर लूप होता तो हम आई इंडेक्स को अकॉर्डिंग n माइनस आई ये लिखते तो अच्छा होता था। आई हमारा इंडेक्स रहता है जो कि आई प्लस प्लस हो रहा होगा फॉर लूप के अंदर। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस चीज़ को। अब लेकिन अब यहाँ पर हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n नंबर को माइनस करना पड़ेगा। कैसे, n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब ऐसा कुछ हो। कोड करके दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा, या वरना माइनस वन कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, 4 इंटू 4 ये क्या है हमारा 4 माइनस 1 है, ये 4 माइनस 2 है और ये 4 माइनस 3 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। देखिए क्या होगा, मैंने इस नंबर को यहाँ पर अपडेट करना था। मेरे को क्या करना था, इस नंबर को यहाँ पर अपडेट करना था। कैसे करना था, उसमें सिंपली एक कम करते जाना था। 4 था, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है। तो मैंने क्या किया, रिकर्सिव सॉल्व करना है तो मैंने उसी फंक्शन को एक वैल्यू कम करके कॉल किया। उसी फंक्शन को मैंने एक वैल्यू कम करके कॉल किया तो क्या होगा, पहले अगर मान लेते हैं हम इसको कॉल करके दिखाता हूँ। उसी फंक्शन को एक नंबर कॉल करके कॉल किया। पहले क्या था, मान लिए 4 था ना, हमने 4 का एग्जांपल देख रहे थे। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया 4 वैल्यू देके। उसके बाद आता है इफ़ कंडीशन में आता है, कंडीशन चेक करता है क्या 4 डबल इक्वल टू 0 है, फॉल्स। सीधा क्या एल्स पार्ट के अंदर देखता है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1। 4 इंटू यहाँ पर ड्राई रन करता हूँ, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज़ नथिंग बट 3 लिखता हूँ मैं। ठीक है, 3 लिखता हूँ। मैंने ये हमारा क्या था, लूप 1 था, ये हमारा लूप 1 था। क्या हुआ, पहले मैंने 4 दिया, ये कंडीशन चेक हुई, एल्स कंडीशन में गया 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। नेक्स्ट लूप में क्या होता है, इस फैक्टोरियल हुआ। अब ये क्या हुआ, इसी को कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 3 का है, यहाँ है तो यहाँ आया। अभी क्या है, अभी ये n की वैल्यू क्या है, अभी n क्या है, अभी 3 है तो इस ये लाइन ये हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हुआ, क्या 3 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं। इसके बाद एल्स के पार्ट में आया रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज़ नथिंग बट 2। ओके, यहाँ पर 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ये फिर से क्या हुआ, यहाँ पर आया, ये थी हमारी लूप 2। फिर से क्या हुआ, ये 3 था, अब ये 2 हुआ, जो कि हमने यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 2 था तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 2 वैल्यू लेके इधर आया। और यहाँ पर 2 simply 2 is also not equal to 0, simply return factorial of 2 minus 1 that is nothing but 1। यही थी हमारी लूप 3। फैक्टोरियल ऑफ क्या हुआ, 1 है, फैक्टोरियल ऑफ 1 इधर आया, हम यहाँ पर एक केस लगा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स हमारे कम हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ लूप्स कम हो जाएंगे अगर यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाते हैं, और n इज़ डबल इक्वल टू 1। अगर n हमारा 1 के बराबर हुआ तो 1 रिटर्न करे। इसमें मतलब 4 ही लूप होंगे। अगर मैंने यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगाया तो खामा का एक और लूप हो जाएगा, जिससे कि हमारा स्टैक में खामा का एक और कॉल हो जाएगा। तो अभी मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। जो हमने आउटपुट गेस किया था वही यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। उससे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं। प्रिंट हम बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट कर रहे थे, 4 ही लिखते हैं, सेव करते हैं और इस चीज़ को रन करते हैं। देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। Factorial of 4 is what? 24. That is 4 into 3, 4 on the 4 there, 4 3 is 12, 12 on the 12, 12 is 24, 24 into 1 is 1. 24 into 1 is 24। ठीक है, यहाँ पर हमें टर्मिनल में 24 दिख गया। अगर मैंने इसको 10 दिया, इसको मैंने 10 दिया, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, 10 का फैक्टोरियल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो जो कि है 3628800। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? यहाँ पर देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल यानी कि ये फंक्शन अपने आप को कैसे कॉल कर रहा है, ये हमारा बेस केस रहा। और यहाँ पर एक कमेंट लिख लेता हूँ कि ये रहा हमारा फंक्शन कॉल। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? बहुत सिंपल था, ये रिकर्जन की सिंपली थ्योरी है। डोंट वरी इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वीडियो इज़ अगेन गोइंग ऑन द फंक्शन रिकर्जन कॉल इटसेल्फ। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिकर्जन फंक्शंस। इसको कर रहे होंगे। आपका होमवर्क ये है कि आप क्या कीजिए, ऐसे ड्राई रन कीजिए पेपर पर और एक
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिबोनाची सीरीज़। गूगल पर अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ पता नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करिए व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। ऐसे ही बेस केसेस क्या बनते हैं, बेस केसेस लिखिए क्या कि यहाँ पर क्या बेस केस बनता है, और एक कंडीशन लिखिए कि कब कौन सी कंडीशन पर ये कॉल हो। यहाँ पर तो बेसिकली अगर ये इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन इट फंक्शन शुड कॉल इट सेल्फ, कुछ ऐसा सा मैंने यहाँ पर एक लॉजिक बनाया है। आप सिमिलरली फिबोनाची सीरीज़ के रिलेटेड भी एक लूप बनाइए जो कि ऐसा सिमिलर ही कोड रहेगा, उसका भी ऐसा सिमिलर ही रहेगा, इसीलिए मैंने आपको वो दिया है। ठीक है, आप ज़रूर उस चीज़ को ट्राई कीजिए। सीधा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ रिकर्जन एंड ऑल। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।